नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। हम देख रहे हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। इसमें हम देख रहे हैं सूरदास, और सूरदास में हम कृष्ण भक्ति काव्य में सूरदास देख रहे हैं, और सूरदास में आज हम प्रेम संदर्भ यानी सूरदास प्रेम संदर्भ को किस प्रकार उजागर करते हैं यह हम देख रहे हैं। तो ऐसे ही लाइन टू लाइन, पंक्ति दर पंक्ति अध्ययन करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। सामान्यतः गोपी कृष्ण और राधा कृष्ण के प्रेम को लोग प्रेम लीला कहते हैं। यानी साधारणतः जो लोग हैं वह राधा कृष्ण के प्रेम को या गोपी कृष्ण के प्रेम को ही प्रेम लीला कहते हैं, पर लीला कहने से प्रेम एक नाटक हो जाता है। यानी प्रेम को लीला नाम देने से लीला जो है या प्रेम जो है एक नाटक हो जाता है और उसकी गंभीरता नष्ट हो जाती है। लीला की खोल हटा देने पर यह लौकिक हो जाता है। प्रेम की जो अनन्यता, प्रगाढ़ता और आत्मसमर्पण की जो व्याकुलता उसमें दिखाई पड़ती है वह अन्यत्र कहीं नहीं मिलेगी। आत्मसमर्पण का ही दूसरा नाम प्रेम है, यानी आत्मसमर्पण कर देने का नाम ही प्रेम है। यही एक ऐसा तत्व है जहाँ पर अहं विसर्जित हो जाता है, यानी जहाँ पर प्रेम उत्पन्न होता है वह अहंकार भाव जो है वह विसर्जित हो जाता है, अहंकार भाव छूट जाता है। कृष्ण ने गोपियों और राधा में कृष्ण ने गोपियों और राधा में जहाँ अहं तत्व को उभरते देखा है वही उसे तोड़ दिया। यानी जहाँ कृष्ण ने जब जब गोपी और राधा में अहंकार भाव देखा है तब तब उसने उस प्रेम लीला को तोड़ा है, छोड़ा है। प्रेम का प्रवाह इतना प्रखर होता है कि लोग वेद की मर्यादाओं का बांध टूट फूट कर वह बह जाता है। यानी प्रेम का प्रवाह इतना तेज या प्रखर, इतना शक्तिशाली होता है कि प्रेम के रास्ते में जो भी बाधाएं, जो भी मर्यादाएं आती है वह मर्यादाएं टूट जाती है, फूट जाती है, और वह मर्यादाओं के बांध तोड़कर प्रेम जो है आगे बहने निकलता है, आगे निकल जाता है। शुक्ल जी ने इसे जीवन उत्सव कहा है। शुक्ल जी ने प्रेम को जीवन उत्सव कहा है। तो कालिदास के शब्दों में कालिदास यदि प्रेम को कहते तो कालिदास असमाप्त प्रेम उत्सव कहते हैं। राधा कृष्ण और गोपी कृष्ण का प्रेम आख्यानों का रूप प्रेम भर नहीं है। यानी राधा कृष्ण का और गोपी कृष्ण का जो प्रेम है वह रीति काव्य में जो प्रेमाख्यानों में प्रेम बताया गया है। इससे पहले हमने प्रेम आख्यान जो काव्य है वह देखे हैं, वह प्रेम नहीं है। राधा कृष्ण का प्रेम तो धीरे धीरे जीवन के अन्य प्रसंगों में उगता, बढ़ता और विकसित होता है। राधा कृष्ण का प्रेम प्रेमाख्यानों का प्रेम नहीं है। यह राधा कृष्ण का प्रेम जो है जो धीरे धीरे बढ़ता है, एक सीढ़ी दर सीढ़ी बढ़ने लगता है और अन्य प्रसंगों में उगता, बढ़ता, विकसित होता है, और वह बढ़ता ही रहता है, घटता नहीं है। वह चलते फिरते, हंसते बोलते, गाय चराते चराते उत्पन्न होकर प्रगाढ़ होता है। यानी प्रेम जो है राधा कृष्ण का वह चलते फिरते, कृष्ण का प्रेम क्या है, चलते फिरते बढ़ता है, चलते फिरते होता है। आज की तरह उस ज़माने में मोबाइल या कोई संदेश भेजने के साधन नहीं थे, व्हाट्सअप, फेसबुक, तो वह एक चलते चलते, फिरते फिरते, गाय चराते चराते उत्पन्न होकर बढ़ता है। गोपियों ने उद्धव से कहा था लड़िकाई को प्रेम प्रेम कहो, अली कैसे करी छूटत। यानी वह गोपियों ने उद्धव से कहा था कि कृष्ण जब मथुरा चले गए थे वृंदावन से, तब उन्होंने कहा था कि गोपियों ने उद्धव से लड़िकाई को प्रेम कहो, अली कैसे कही छूटत। कृष्ण के मथुरा चले जाने पर भी गोपियों का जो प्रेम है वह प्रेम कम नहीं होता है, बढ़ते ही रहता है। धीरे धीरे वह ब्रज के तरणलता, विरोधी धूल के अनुपरमाणु और ब्रज जीवन के स्पंदन में इस तरह घुल मिल गया कि निधुवन में उनकी, यानी वह कृष्ण का जो प्रेम है वृक्षों बेलों में, प्रकृति के हर एक जीवन में वह प्रेम उभरने लगता है। और कृष्ण का जो प्रेम है वह प्रेम मानवीय है, जान पड़ता है। संग साथ के अतिरिक्त रूप का जादू भी है। यानी वह संग साथ है तो कहीं कहीं रूप का जादू भी दिखाई देता है। कृष्ण के अप्रतिम सौंदर्य पर राधा सहित सभी गोपियाँ मुग्ध है। यानी कृष्ण
कृष्ण का जो सौंदर्य है, कृष्ण के सौंदर्य पर राधा तो मंत्रमुग्ध है ही, राधा तो आकर्षित है ही। राधा के साथ उसकी जो सहेलियाँ है, अन्य जो गोपियाँ है, वह भी राधा पर आकर्षित है, मुग्ध है। राधा के रूप सौंदर्य का क्या कहना, यानी राधा भी सुंदर है। अतिशय रूपवान दो व्यक्तियों का आकर्षण नितांत स्वाभाविक है। प्रेम की जन्म कुंडली आंखों में बनती है, यानी राधा को देखने के बाद किसी के मन में भी प्रेम उत्पन्न हो, ऐसा वह राधा का सौंदर्य है। और वह प्रेम की जन्म कुंडली जो है आंखों में बनती है। उसका एक दोहा या पंक्ति, औचक ही देखी राधा, नयन विशाल भाल दिए रोरी, नील बसन फरिया कटी पहिरे, बेनी पीठी रुलती झकझोरी, सुर श्याम देखत ही रीझे, नयन नयन मिली परी कठोरी। यानी राधा को देखने के बाद आंखें जो है औचक ही देखी राधा, यानी जब से राधा को देखा और राधा के प्रति मन आकर्षित हो उठता है। राधा का इतना सौंदर्य अच्छा था। राधा कृष्ण का प्रेम धीरे धीरे गहराने लगता है, यानी राधा कृष्ण का जो प्रेम है धीरे धीरे गहराने लगता है, धीरे धीरे गहरा बनता जाता है। यशोदा ने राधा के साथ खेलने के लिए कृष्ण को छूट दे रखी है। फिर वह राधा कृष्ण का प्रेम जो है धीरे धीरे बढ़ने लगता है, गहरा होने लगता है। तो यशोदा भी कृष्ण को राधा के साथ खेलने के लिए या राधा के साथ रहने के लिए, खेलने के लिए अनुमति देती है कृष्ण को। और फिर वह धीरे धीरे उसमें छेड़छाड़ भी शुरू हो जाती है। करी करी ल्यो न्यारो हरि अपनी गैया, धेनु दूहत आती ही रति बाड़ी, तुम पे कौन दुहावे गैया। यानी वह गाय के द्वारा वह गोपियों पर ये करते हैं। यह छेड़छाड़ मुरली से भी होने लगती है, यानी वो मुरली बजाकर भी कृष्ण मुरली बजाकर भी छेड़छाड़ करते थे। मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुनरी सखी दयपी, नंद नंद ही नाना भांति नचावती। छेड़छाड़ की लीलाओं का पार नहीं है, यानी छेड़छाड़ की लीलाओं में भी दान लीला है, मान लीला है, पनघट लीला, इन सभी के माध्यम से भी कृष्ण जो है गोपी या राधा का छेड़छाड़ करते थे। अभी यहाँ से भ्रमर गीत जो सबसे प्रसिद्ध है। सुर का भ्रमर गीत युयोग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर है, यानी भ्रमर गीत जो है वह सूरदास का भ्रमर गीत योग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर, यानी योग श्रृंगार का सर्वोच्च शिखर बताया जाता है। विरह की इतनी वैविध्यपूर्ण मानसिक दशाएं शायद कहीं मिले। पूरा भ्रमर गीत वक्रोक्तियों से भरा पड़ता है, यानी भ्रमर गीत में वक्रोक्ति से ही वह भरा पड़ा है। उद्धव का संदेश जले पर नमक छिड़कने का काम करता है, यानी जब वह वृंदावन से मथुरा की तरफ कृष्ण जाते हैं और वृंदावन की जो भी गोपियाँ हैं, जो भी लोग हैं, जो भी गोपियाँ राधा है वह कृष्ण के प्रेम में कृष्ण से जुदा हो गए हैं और उसके कृष्ण के विरह में वह तड़प रहे। और तब उद्धव जो है वह संदेश लेकर आता है, तो मानो वह गोपियों के या राधा के विरह के दर्द पर नमक छिड़काने जैसा होता है। कृष्ण नटखट तो थे ही, उद्धव को फुसलाया कि तुम पंडित आदमी हो, ज्ञानी गुणी हो, गोपियों को निर्गुण उपासना का मर्म समझाकर उसकी विरह वेदना शांत कर दो। यानी कृष्ण जो है नटखट थे, तो कृष्ण कहते हैं कि कृष्ण अपना उद्धव, उसका जो मित्र था कृष्ण का उद्धव, उसको वह भेजते हैं और जाकर गोपियों के पास जाकर तुम पंडित आदमी हो, गोपियों को समझा बुझा कर उनकी विरह वेदना जो है शांत करो, उसको समझाने का प्रयास करो, ऐसा कहकर वह भेजते हैं। रथारूढ़ उद्धव ब्रज पहुँचे। फिर वह रथ लेकर उद्धव ब्रज में आए। वे गोपियों को संदेश दे ही रहे थे कि एक भौरा आ पहुंचा। यही से भ्रमर गीत की शुरुआत होती है, यानी वहाँ उद्धव जो है गोपियों को समझाने के लिए ब्रज में आते हैं और ब्रज में आने के बाद वह गोपियों को सुना रहे हैं या संदेश दे रहे हैं कृष्ण का क्या है। तब एक भौरा आकर गुनगुनाने लगता है। यही से भ्रमर गीत का प्रारंभ सूरदास करते हैं। इसका संकेत भगवान में भी है, पर सूर ने इसके बहाने व्यंग्योक्तियों की
भ्रमर की है, यानी भ्रमर गीत में यंग व्यक्ति व्यंग भी लिखा गया है। भ्रमर कृष्ण और उद्धव दोनों को प्रतीकित करता है, यानी भ्रमर जो है वह उद्धव जो है गोपियों को संदेश दे रहा है, और तब वो एक भ्रमर आता है। भ्रमर यानी जो भूंगा होता है वह भ्रमर आता है और वह गुनगुनाने लगता है। तब वह भ्रमर जो है कृष्ण को भी और उद्धव को भी प्रतीक करता है। भ्रमर गीत में उद्धव और भ्रमर को बार बार संबोधित किया गया है। भ्रमर गीत में उद्धव और भ्रमर को बार बार संबोधित किया है। जहाँ उद्धव संबोधित है वहाँ गोपियाँ उद्धव से सीधे शास्त्रार्थ करती है, यानी जहाँ पर उद्धव कह रहा है तो गोपियाँ भी शास्त्र के आधार पर करती है, यानी शास्त्र के आधार पर वह भी कुछ कहती है। जहाँ भ्रमर को संबोधित किया गया है वहाँ पर व्यंग्य व्यक्तियों की वान वर्षा देखने ही लायक है, यानी जहाँ पर भ्रमर को संबोधित करते हुए लिखते हैं तो एक वह व्यंग्य करते हैं। संख्या में वक्रोक्तियाँ अधिक है, यानी भ्रमर गीत में सबसे अधिक वक्रोक्तियाँ लिखी गई है। भ्रमर गीत के बहाने गुण उपासना की धज्जियाँ उड़ाने में सूर ने कोई कसर नहीं की, यानी भ्रमर गीत के बहाने, यानी भ्रमर गीत लिखने के बहाने या बताने के बहाने सूरदास ने निर्गुण उपासना की धज्जियाँ उड़ाई है, निर्गुण पर व्यंग किए हैं, उठा रखी है। उस समय निर्गुण उपासना की खूब चर्चा थी, सुर का ध्यान इधर कैसे न जाता, यानी उस समय निर्गुण उपासना की जो थी, निर्गुण उपासना की चर्चा बहुत बढ़ चढ़कर थी, तो इस पर वह व्यंग कसते हुए उस निर्गुण उपासना पर वह उंगली उठाने का काम सूरदास करते हैं। भ्रमर गीत का आरंभ ही निर्गुण विरोध से होता है। भ्रमर गीत का आरंभ किसके विरोध से होता है, तो भ्रमर गीत का आरंभ निर्गुण के विरोध में होता है। आयो दोष बड़ो व्यापारी, फिर एक अटपट प्रश्न, निर्गुण कौन देश को बासी, मधुकर हंसी समुझाए, सोए से बुझती सांच न हासी, को है जनक जननी को कही येत, कौन नारी को दासी, काहे को रोकत मारक सुदो, सुनहु मदहु निर्गुण कंटक ते राजपथ क्यों रुधो। वे बीच बीच में खींचकर कहती है, यह देखिए पांडे जी को योग सिखाने आए हैं। उद्धव से प्रेम कथा कहना मानो घास काटना, यानी वह गोपियाँ जो है कृष्ण के विरह में जल रही है, तड़प रही है, वह उसका प्रेम व्यक्त कर रही है उद्धव के बारे में, और उद्धव जो है उसके प्रेम की बात समझता ही नहीं है। वह तो एक पंडित है, तो अपने ज्ञान के आधार पर ही वह अन्य बातें सिखाने लगते हैं। मन हो काटिबो घास, यानी वह जिस प्रकार घास काटने जा वाले बातें जो है वह उद्धव कहते हैं। मथुरा जाकर कृष्ण का वर्ग चरित्र बदल गया है, वे अहिर से यदुवंशी क्षत्रिय हो गए हैं, इसका उल्लेख अनेक बार हुआ है। यानी वह मथुरा ब्रज से कृष्ण जो है मथुरा गए और मथुरा जाने पर उन्होंने जो यदुवंशी है उसमें वह क्षत्रिय हो गए हैं, इसका उल्लेख बार बार हुआ है। हरि है राजनीति पड़ी आए, समुझी बात कहत मधुकर जो, समाचार कुछ पाए। राजनीतिज्ञों की बात न तब समझ में आती थी और न अब आती है। सारी कतनी उलझ लुल सारी कहानी छल प्रपंच, छली कुछ कहना आती थी। राजनीतिक बातें जो है वह राधाओं को या गोपियों को समझ में नहीं आती थी। वे कहती है कि राजधर्म तो वह है जहाँ प्रजा सताई न जाए, राजगतिक लीला बेचारे अहिर क्या है, यानी गोपियाँ कहती है कि राजधर्म वह है जहाँ पर कोई प्रजा जो है वह उस प्रजा पर अन्याय अत्याचार न हो, सारी प्रजा जो है सुख से रहे, यही राजनीति है, गोपियाँ कहती है। गोपियाँ जानती है कि मुरली धारण करना उन्हें अच्छा नहीं लगता, गोपियों का नाम लेने पर सहम जाते हैं। गायों का चित्र देखने से उनके बड़प्पन को धक्का लगता है, वे मर्माहत होकर
व्यंग करती है। बे राजा तुम गौरी बुलावत, यानी वह कहती है कि गोपियाँ जानती है, गोपियाँ कृष्ण को जानती है। वह कहती है कि कृष्ण जो है बिना मुरली लिए नहीं रह सकते, वह गायों को देखे बिना नहीं रह सकते, वह छेड़छानी किए बिना नहीं रह सकते, वह नटखट है, चंचल है, तो उस नटखट चंचलता को त्यागे बिना वह नहीं रह सकते, ऐसा वह कह रहे हैं। अरे वे राजा है, गवारों के बीच क्यों क्यों आने लगे, यानी फिर कृष्ण की बाल लीला, रास लीला आदि की ओर पंडितों का ध्यान गया। यानी वह उद्धव कहते हैं कि अरे वो तो राजा कृष्ण जो है, आप राजा बन गए हैं, वहाँ आपके जैसे गवारों की तरफ बीच कैसे आएंगे। तो फिर वहाँ तब पंडितों का ध्यान जो है वह बाल लीला और कृष्ण के बाल लीला, रास लीला आदि की ओर पंडितों का ध्यान गया है, पर राजनीतिक लीला की ओर नहीं गया। फिर राजनीतिक लीला की ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया। सूर्य ने अन्य लीलाओं की तरह कृष्ण की राजनीतिक लीला भी दिखाई, यानी कृष्ण की राजनीतिक लीला भी सूरदास ने दिखाई है। अन्य विद्वानों ने या अन्य लेखकों ने बाल लीला, रास लीला यही दिखाई है, लेकिन सूरदास ने कृष्ण की राजनीतिक लीला भी दिखाई है, लिखी है। कुब्जा के प्रसंग में राजनीतिज्ञों, राजाओं आदि का एक दूसरा पक्ष भी उभरता है। कुब्जा और गोपियों में बुनियादी अंतर है। कुब्जा उद्धव के ब्रज जाते समय अपना एक फूहड़ संदेश देती है, वह भी कृष्ण की उपस्थिति में। यानी जब उद्धव जो है ब्रज जाते हैं तो कुब्जा जो है एक संदेश देती है कृष्ण की उपस्थिति में। वह संदेश इस प्रकार है कि अरु वृषभानु सुता जो कीनी से कुब्जा का कीनी, तो सो तुम सब जिए जानो बाही लाज लजी ब्रज मोहन अब तक दुख मानो। कृष्ण के स्पर्श से कुब्जा का शारीरिक कुब्जात्व तो छूट गया था, लेकिन वह उनके मन को दबोचो बैठा है। यानी जो कुब्जा जो थी, कुब्जा को कृष्ण ने जब स्पर्श किया तब उसकी पीड़ा वेदना जो है वह छूट गई थी। पीड़ा वेदना से उनको तृप्ति मिली थी, लेकिन उनके मन में जो कृष्ण बैठे थे वह दर्द उनको कृष्ण के विरह में सता रहा है। कुब्जा के संबंध में गोपियाँ राजा के एक सामंती पक्ष को उजागर करती है। अब हरि गोकुल काहे को आवती, चाहत नव 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 जो बनिया, सूरदास प्रभु तजी कामरी अब हरि बहे चिंगारी चिकनिया। यानी वह गोपियाँ कहती कि कृष्ण आप यहाँ कैसे आएंगे, उनके पास तो अन्य कहीं सुंदर युवतियाँ होगी। वे फिर पलट कर कहती है कि अहिर अहिर और कंस की दासी कुब्जा की क्या अच्छी जोड़ी बनी है। सूर मिले मन जाही जाही, सो ताको कहाँ करे काजी। यानी मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। यानी वह कहती है कि जो उन वहाँ की जो दासियाँ है या कुब्जा है तो उनकी जोड़ी क्या बनेगी, कैसे बनेगी। और वो फिर आगे जाकर कहती है कि मियाँ बीबी राजी तो क्या करेंगे काजी। तो इससे ये कहती है कि सूर मिले मन मन जाही जाही, सो ताको कहाँ करे काजी। यानी मन से मन मिला तो अन्य लोगों का क्या कहना, तो इसी से ही मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। यानी दो शादी करने वाले या दो साथ रहने वाले यह दो एक राजी हो गए तो शादी करने वाला जो पंडित है, काजी है, उनको क्या लेना देना, वह तो सिर्फ जो भी विधि है वह करेगा। किंतु गोपियों की आस्था देखने की लायक है। बाह्यो लाख धरो दस दस कुबरी, अनंत ही कह हमारे, भला कृष्ण गोपियों को कैसे विस्मृत हो सकते हैं। यानी भले कृष्ण जो है गोपियों को कैसे भूल सकते हैं, या गोपियाँ भी कृष्ण को कैसे भूल सकती है। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं नहीं, उदो तिरछे है जो आड़े। यह जो पंक्तियाँ है, यह पंक्तियाँ पीछे मेरे ख्याल से 2020 या 2021 में यह प्रश्न पूछा, यह पंक्ति दी गई थी और इस पंक्ति से आशय क्या है ऐसा बताने को कहा था, नेट में ही पूछा था। उर में माखन चोर गड़े, अब कैसे हूँ निकसत नहीं, उधो तिरछे है जो आड़े। तो तिरछे होकर आड़ने के बाकबाद का बिंब देखने ही योग्य है। कभी शाम होते ही उसके स्मृति पटल पर धेनु चरा कर घर लौटते समय कृष्ण की छवि उकेर
उठती है। यानी वो गोपियों के मन में कृष्ण इस प्रकार बसे हैं कि गोपियाँ चाहकर भी उसको भूल नहीं सकती है, उसकी स्मृतियों में खोती ही रहती है, उसकी याद में तड़प रही है। जब भी शाम हो जाती है, कामधेनु जो गाय थी, कामधेनु गाय को उच्चारित शब्द है कामधेनु, धेनु, तो वह धेनु यानी गाय, गायों को चराकर आते हुए जो स्मृतियाँ थी, यादें थी, वह गोपियों को शाम के समय आती है और उनके मन में वह गोपी कृष्ण की जो छवि थी गायों को लेकर आने की, वह उभर कर आती है और उसकी याद में बह जाते हैं गोपियाँ। यही बेरिया बनते चली आवते, दुरही ते बह बेनु, अधर अधर धर बारंबार बजाते। यशोदा के एक छोटे से संदेश में उनकी मात्र व्यथा का शोर अत्यंत करुण हो उठता है। यानी एक जगह पर भ्रमर गीत में यशोदा का एक संदेश है, तो उस संदेश के आधार माध्यम से सूरदास जो है मात्र वत्सला में, यानी उसकी उनकी माता जो यशोदा है, यशोदा भी वह कृष्ण के लिए तड़प उठती है। संदेशो देव की सो कहियो जाए, भी योगाग्नि में तड़पी हुई गोपियाँ आशीर्वाद देती है। जह जह रहो राजकाज करो, तह तह लेहु कोटि सिर भार, यह आसिम यह देती सूर, पुनः ख्याति खरे नहीं बार। प्रेम की ऊंचाई और कातरता का यह अद्भुत मिश्रण कहाँ मिलेगा। यानी यशोदा कहती है कि संदेश देती है उद्धव के पास कि तुम जाकर कहो, जैसे दो देवकी से कहो, यानी कृष्ण के मूल माँ का नाम देवकी था और यशोदा जो थी वह कृष्ण की मौसी थी, लेकिन वो नंद ने लाकर छोड़ा था, वो कंस मारने वाला था इसलिए। तो वह कहती है कि कृष्ण को कहो कि तुम जहाँ जहाँ रहो वहाँ वहाँ खुशी से रहो, आशीर्वाद देती हुए वह कहती है। ऐसा एक वत्सल्य चित्रण माँ का जो मातृत्व प्रेम है या मातृत्व प्रेम दिखाई देता है। इस प्रेम प्रसंग में राधा की त्रास्ती की ओर प्राय किसी का ध्यान नहीं जाता। फिर वह यशोदा कहती है कि जह जह रो राज करो, तह तह लेहु कोटि सिर भार। यानी जहाँ जहाँ तुम रहो वहाँ वहाँ तुम राज करो, तुम्हारा वैभव जो है वह असीम हो जाए, फलता फूलता रहे। तो इसमें गोपियों के प्रेम की ओर कुछ ध्यान ही नहीं दिया, गोपियों की यातना की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता। वह चंचल प्रगल्भ बालिका भ्रमर गीत प्रसंग में कुछ शब्द कहकर मौन होती है, तो मौन कभी नहीं टूटता। यानी वह भ्रमर गीत में जो गोपियाँ है, बालिकाएं हैं, चंचल बालिका, यानी गोपियाँ भी, गोपियों को ही बालिका कहा गया है। वह जो चंचल है, प्रगल्भ है, वह कुछ कुछ थोड़े से शब्द कहकर चुप हो जाती है और फिर वह मौन ही रहकर खड़ी हो जाती है। उद्धव ने राधा के हाथ में कृष्ण की एक चिट्ठी दी, चिट्ठी पर राधा की प्रतिक्रिया देखी है। यानी वह कृष्ण ने उद्धव के साथ एक चिट्ठी पर लिखकर संदेश भेजा है और वह संदेश की चिट्ठी जो है उद्धव राधा के हाथ में देता है। तब उस पर प्रतिक्रिया देती हुई राधा कहती है, निरखत अंक श्याम सुंदर के बार बार लावती छाती, लोचन जल कागज मसी मिली के है गई, श्याम श्याम की पाती, हरि के लाड भनत नहीं काहू, नी सी दीन सुनिध रास मदमाती, प्राणनाथ तुम कब धो मिलोगे, सूरदास प्रभु बाल संभादी। यानी यहाँ पर गोपियों का जो विरह है, गोपियों के विरह में सूरदास का भी विरह व्यतीत है। यहाँ कहा जाए तो गोपियों के द्वारा सूरदास ने खुद का विरह बताने का प्रयास किया है। उद्धव के प्रति कोई गिला नहीं, कुब्जा की कोई शिकायत नहीं, कृष्ण को कोई उल्हाना नहीं, उनके आत्मालाप में है बाल संघाती, प्राणनाथ से मिलने की एक निरी ही आकांक्षा। यानी उद्धव जो संदेश लेकर आया है, तो उनके प्रति गोपियों के मन में कोई विरोध भाव नहीं, कोई अहम भाव नहीं, कोई गुस्सा नहीं। जो कुब्जा शिकायत कर रही है उस पर भी कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा गिला नहीं है। कृष्ण को कोई उल्हाना, यानी कृष्ण को भी कोई उल्हाना नहीं देता, कृष्ण को कोई भला बुरा नहीं करता। लेकिन यहाँ पर जो आत्मालाप है, यानी जो आत्मा की जो तृप्ति है, या आत्मा में मन में बसे जो कृष्ण है, या बाल संघाती प्राणनाथ से मिलने, यानी सिर पर जो बाल सखा कृष्ण है उनसे मिलने की बात ही हो रही है। गोपियाँ एक हाट पकड़े है, एक और मुखरा गोपियों का कोलाहल है, व्यंग बाण है,
तो दूसरी ओर राधा के मौत की तरह मौन का ठंडा सन्नाटा। यानी एक तरफ सारी गोपियाँ जो है, गोपियाँ कोलाहल कर रही है, आवाज़ कर रही है, तो एक पर वह व्यंग के बाण कसते हुए कह रही है, तो एक पर राधा जो है मौत के मरने के कगार पर है। उन वहाँ मौन जो है, सन्नाटा छा गया है। वो सारी तरफ राधा के मन में मौन ही मौन है। भ्रमर गीत की बुनावट में इसे सन्नाटे का बहुत महत्व है। यह अपनी अनुपस्थिति में ही उपस्थित है। शोर शराबे के बीच यह सन्नाटा उस कौटेलिक एजेंटा का काम करता है जो स्वयं अप्रभावित रहकर पूरे कथ्य को, शोरगुल को विषाद में बदल देता है। एक लंबे अंतराल के बाद कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण का मिलन होता है। यानी फिर कुछ लंबे अरसे के बाद या कुछ अनेक वर्षों के बाद राधा कृष्ण का जो मिलन है, एक कुरुक्षेत्र के मैदान में होता है, कुरुक्षेत्र में होता है। सूर्यग्रहण के अवसर पर, फिर सूर्यग्रहण के अवसर पर राधा कृष्ण का मिलन कुरुक्षेत्र में होता है। यह प्रसंग भागवत में भी है और ब्रह्मा वैवर्त में भी है। ब्रह्म वैवर्त में राधा कृष्ण गोलोक चले जाते हैं ठीक वैसे ही जैसे जैनियों के राम काव्य में राम जैन हो जाते हैं। यानी फिर वह कुरुक्षेत्र में राधा कृष्ण मिलते हैं और राधा कृष्ण सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र में मिलते हैं और मिलने के बाद वह ब्रह्म वैवर्त में इसका वर्णन है कि फिर वो गोलोक यानी ब्रज की ओर चले जाते हैं राधा कृष्ण। जिस प्रकार जैनियों ने कहा है कि राम जो है, राम काव्य में कहा है कि राम जो है जैन हो जाते हैं, उसी प्रकार कृष्ण भी फिर ब्रज को जाते हैं। भगवान में राधा का नाम उल्लेख नहीं है, वहाँ सिर्फ गोपियाँ है। यानी यहाँ पर भागवत में राधा का नाम नहीं लिया है, वहाँ गोपियों का नाम लिया है। गोपियाँ यानी राधा और राधा यानी गोपियाँ। इस प्रकार गोपियाँ सुरसागर में भी है, पर पृष्ठभूमि में कृष्ण के राजकीय वेशभूषा का पुनः उल्लेख है। यानी सुरसागर में गोपियों का भी चित्रण है और कृष्ण के राजकीय वेशभूषा में यानी कृष्ण जब राजा बनते हैं इसका भी उल्लेख है। जाहिर है सुर जन सामान्य के साथ है। जहाँ कहीं राजनीति या राजकीय आडंबर आया है, सुर ने अपने ढंग से अपना उसका विरोध किया है। यानी सूरदास जो है एक वहाँ जनमानस के कवि है, जनमानस की बात करते हैं, लेकिन जहाँ कहीं वो राजनीति या राजकीय आडंबर का बात आती है, वहाँ उन्होंने राजनीति या राजकीय आडंबर का विरोध किया है सूरदास ने। कृष्ण अपनी महारानियों से राधा के सौंदर्य और प्रेम की चर्चा प्राय किया करते थे। इनसे महारानियों पर क्या बीतती ही रही होगी, यह तो वे ही जाने, पर रुक्मिणी को कृष्ण से सहानुभूति थी। वे राधिका को देखने के लिए बेहद उत्सुक थी। यानी वह फिर कृष्ण जो है राजा बन गए हैं, तो उनकी जो महारानियाँ थी, उन महारानियों को कृष्ण जो है उन राधा का सौंदर्य चित्रण बताते थे, तो फिर वह महारानियाँ जल उठती थी। और एक स्वाभाविक बात है कि किसी सुंदर स्त्री के सामने किसी और सुंदर स्त्री का सौंदर्य वर्णन हो जाए तो वह स्त्री जल उठती है, भड़क उठती है। इसका एक उदाहरण जायसी ने भी बताया है कि जब वह सुगा तोता जो है वह नागमती को पद्मावती का सौंदर्य चित्रण बताता है, तो वह नागमती जो है उस सुगे को मारने की बात करती है। तो यही से वह कथा जो है कुछ रोचक बन जाती है। और फिर उसका बखान सुनकर पद्मावती का बखान सुनकर सुगा सुनाता है रत्नसेन को, फिर वह भी उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पर कृष्ण राधा का सौंदर्य चित्रण बता रहे महारानियों को, और महारानियाँ जो है गुस्से में जल उठती है। लेकिन रुक्मिणी कृष्ण के बाद से सहानुभूति थी, वे भी राधिका को देखने के लिए, यानी वह रुक्मिणी भी राधिका को या गोपियों को राधा को मिलने के लिए बेहद उत्सुक थी। वह राधा को मिलना चाहती थी रुक्मिणी। उन्होंने पूछा राधा कौन है? कृष्ण ने दूर से बताया, वह लखी जुवतीन उरंद में ठाटी नील वसंतन गोरी। यानी वह कहते हैं राधा, रुक्मिणी ने पूछा कृष्ण को कि राधा कौन है, तो वह कहते हैं कि यहाँ से दूर बसी हुई है, वह लकी जुवतीन उरंद में दाढ़ी नील वसंतन गोरी। यानी वो गोरी चिट्टी जो है वह राधा यहाँ से दूर वृंदावन में है, ऐसा वह। कृष्ण और राधा का जब प्रथम मिलन हुआ था तब भी राधा नील वसंत
फरिया पहने दिख पड़ती है। जब कृष्ण और राधा का जब प्रथम मिलन होता है, तब प्रथम मिलन में जब वो राधा कृष्ण का जब प्रथम मिलन होता है, तब राधा जो थी एक फरिया पहने दिख पड़ती है। यानी जब फरिया जो भी वहाँ फराक कुछ तो होगा तो वह पहनी हुई दिखती है। आज इस संयोग में जो अपने में चिर वियोग छिपाए हुए हैं, उन्होंने नील वसन धारण कर रखा है। नील वसन उनके गौर वर्ण का विरोध रंग ही नहीं है, बल्कि एक काव्यात्मक प्रयुक्ति भी है। जिसका कोई छोर नहीं है। यहीं पर सुरसागर का समापन होता है। फिर यहीं पर सुरसागर का ग्रंथ सूरदास ने समाप्त किया है। सुरसागर की मुखर नीलोर्मिया खामोशी में बदल जाती है। राधा चुप सागर चुप कृष्ण चुप, यानी सभी राधा भी चुप मौन धारण करती है, सागर भी मौन धारण करता है, कृष्ण भी मौन धारण करता है। यानी वह सब कुछ चुप हो जाते हैं, मौन वाणी वह धारण करते हैं। वाणी को लकवा मार गया है, पर इस चुप्पी में इतना कोलाहल, कितना अनंत दाह, कितनी विकलता है। इसे व्यक्त करने के लिए चुप्पी की भाषा ही समर्थ हो सकती है। यानी मन की जो चंचलता है, मन में जो भी वह कोलाहल उठा है, उन कोलाहल को व्यक्त करने के लिए मौन ही एक साधन है जो मन की वाणी को उजागर करता है। इस मिलन के बाद फिर मिलना नहीं होगा। सारा मिलन मानसिक धरातल पर ही घटित होता है। शारीरिक मिलन की सारी आकांक्षाएं निशेष हो चुकी है। कोई इसमें मानवीय प्रेम की करुणा त्रासदी देख सकता है, और कोई प्रेम का सर्वोच्च शिखर, यानी उस प्रेम में वह प्रेम जो है, अब इस मिलन के बाद कभी मिलन नहीं होगा, यहाँ से सिर्फ बिछड़ना ही बिछड़ना है। तो सारा मानसिक धरातल जो है, वह मानसिक धरातल घटित होता है। फिर वह शारीरिक मिलन की सारी आकांक्षाएं निशेष हो चुकी है। फिर चाहे वो शारीरिक मिलन हो या अन्य मानवीय प्रेम की करुण तासदी हो सकता है, या अन्य मानवीय प्रेम की जो करुण तासदी है, करुणामय दर्द है, उसको भी वह देख सकता है। यही प्रेम का सर्वोच्च शिखर सूरदास ने बताया है। सूर्य ने दोनों के लिए अवकाश छोड़ दिया है। अंत सुरसागर समाप्त होकर भी असमाप्त रहता है। यानी सुरसागर समाप्त हो जाता है, फिर भी वह असमाप्त रह जाता है, फिर भी उसकी चर्चाएं, फिर भी वह आगे बढ़ सकता है। ऐसा अभी यहाँ से अष्टछाप के कवि यह देखेंगे। सूरदास की भाषा बोलचाल की भाषा के निकट है। काव्य भाषा बोलचाल की भाषा को लेकर भी वक्र हो जाती है। यानी सूरदास की जो भाषा थी, काव्य भाषा, वह बोलचाल की भाषा थी, जनमानस की भाषा थी। उनमें ब्रजी के 1.5 शब्द अवश्य है, पर उनका काव्यात्मक विन्यास अपने संगीत तत्व, नाटकीय भंगिमा, बिंब विधान, रूपात्मकता, भावपूर्ण वक्रोक्तियों के कारण अत्यंत प्रभावशाली हो उठा है। यानी वह सूरदास की जो भाषा थी, वह ब्रज की बोलचाल की भाषा थी। 1.5 शब्द, यानी 1.5 शब्द, यानी जो ब्रज की जो बोलचाल की भाषा थी, जनमानस की भाषा थी, उन्हीं भाषाओं में उन्होंने लिखा है। उन्हीं भाषाओं में, उन्हीं शब्दों में संगीत तत्व बताया, नाटकीय भंगिमा, बिंब विधान, रूपात्मकता, भावपूर्ण वक्रोक्तियाँ, यह सब उन्होंने उन ब्रज के 1.5 शब्दों में या उसी बोलचाल के ब्रज के बोलचाल के सामान्य बोलचाल की भाषाओं में बताए हैं। इसलिए वह अत्यंत प्रभावशाली हो उठते हैं या दिखाई देते हैं। वस्तु की व्यापकता और नवीन प्रसंगोद्भावना के कारण भी उनकी शैली में वैविध्य आया है। मुहावरे और लोकोक्तियाँ तो उसकी भाषा की जान है। यानी वह सूरदास ने मुहावरे और लोकोक्तियाँ जो ब्रज में बोलचाल में प्रयुक्त की जाती थी, वही उन्होंने सुरसागर में बताई है। लोक धुनों की मिठास के कारण भाषा और भी लालित्यपूर्ण हो गई। यानी लोक जो धुन थी, बोलने की जो बैकग्राउंड ध्वनि थी, इसके कारण जनमानस में वह अद्वितीय हो गया है। बल्लभ संप्रदाय के मुख्य 8 कवि है, यानी बल्लभ संप्रदाय की मुख्य 8 कवि है, उसी को अष्टछाप कहा गया है। वल्लभाचार्य के पुत्र विठलनाथ ने चार भक्त कवियों को
वल्लभाचार्य के शिष्यों में से और 4 भक्त कवियों को अपने शिष्यों में से चुनकर अष्टछाप की स्थापना की थी। यानी विट्ठलनाथ ने जब अष्टछाप की स्थापना की, उनमें से जो वल्लभाचार्य के 4 शिष्य और खुद अपने विट्ठलदास के 4 शिष्यों को लेकर ऐसे 8 शिष्यों को मिलाकर उन्होंने अष्टछाप की स्थापना की थी। वल्लभाचार्य के शिष्यों में सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास को चुना गया। अष्टछाप में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य थे। उनके नाम इस प्रकार है: सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास और कुंभन दास। यह वल्लभाचार्य के शिष्य थे। और विट्ठलनाथ के शिष्यों में से नंददास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी और गोविंद दास को जो अष्टछाप में 8 कवि चुने गए थे। 8 में से 4 जो शिष्य थे वह वल्लभाचार्य के थे। उनके नाम थे सूरदास, कृष्णदास, परमानंद दास, कुंभन दास। और उसमें से जो अन्य 4 शिष्य थे वह 4 शिष्य विट्ठलनाथ के थे। उनके नाम थे, विट्ठलनाथ के शिष्यों के नाम नंददास, चतुर्भुज दास, चित्त स्वामी और गोविंद दास। वल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवनी 84 वैष्णव की वार्ता में मिलती है, तो विट्ठलनाथ के शिष्यों का वृत्तांत 252 वैष्णव की वार्ता में मिलता है। यानी जो वल्लभाचार्य के शिष्यों की जो जीवनी है, वल्लभाचार्य के शिष्यों के बारे में, जीवनी के बारे में, वह 84 वैष्णव की वार्ता में लिखा गया है। और उसका वर्णन 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के शिष्यों की जीवनी मिलती है। तो विट्ठलनाथ के शिष्यों की जीवनी जो है 252 वैष्णव की वार्ता में विट्ठलनाथ के शिष्यों की जीवनी मिलती है। किंतु दोनों ही वार्ताएं अप्रामाणिक है। सूरदास के अतिरिक्त अष्टछाप के कवियों में 2 ही महत्वपूर्ण कहे जा सकते हैं: परमानंद दास और नंददास। यानी वहाँ पर जो दोनों भी ग्रंथ जो है 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता, यह दोनों ही अप्रामाणिक ग्रंथ है। और सूरदास के बाद अष्टछाप में 2 ही कवि महत्वपूर्ण है, उनमें है परमानंद दास और नंददास। अब यहाँ पर परमानंद दास का थोड़ा सा परिचय देखते हैं। उनके पदों का संग्रह परमानंद सागर है। परमानंद दास के पदों का संग्रह परमानंद सागर से संकलित है। यह सुरसागर की पद्धति पर लिखा गया है। परमानंद सागर जो है सुरसागर की पद्धति पर लिखा गया है, पर इनमें न सुर के सागर का विस्तार है और न गहराई। स्थान स्थान पर रीति के मणि माणिक के चमकते हुए अवश्य दिख पड़ते हैं। फिर उन्होंने जो सुरसागर का विस्तार भी नहीं है और ना ही गहराई है, उन्होंने स्थान स्थान पर रीति के आधार पर लिखा गया यह ग्रंथ है। रीति के आधार पर लिखा गया यह ग्रंथ है। 1 मिनट, यह क्या हो गया? तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।